बीजेपी का ऑर्डर आएगा, उठाओ जी ये मुद्दा, ये हिंदू का है। एनसी से ऑर्डर आएगा, उठाओ जी ये मुद्दा मुस्लिम का है। सिर्फ एनसी और भाजपा का फिक्स मैच चल रहा है। एनसी और भाजपा बंटी एंड बबली का खेल खेल रहे हैं। एनसी और भाजपा ब्लेम ब्लेम खेल खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मुझे आप बता दीजिए, 42 बच्चे जो श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी में आए, आज मुद्दा इनको दिखाई दिया। मैं मानता हूं कि हिंदुओं की आस्था पे ठेस पहुंची है। मैं भी उनमें से आता हूं, मेरे भी आस्था में ठेस पहुंची है कि सभी बच्चे एक ही समुदाय के क्यों। मैं मानता हूं उन बच्चों का मसला हल करने के लिए आप उन बच्चों को शिफ्ट 5 मिनट लगते हैं एलजी साहब के एक ऑर्डर से। एलजी साहब के एक ऑर्डर से 5 मिनट लगते हैं। 29 एमएलए जो जीत के गए हैं, जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, जो हिंदुओं को सर्टिफिकेट देने वाले बनते हैं, जो अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार और हिंदुओं की सरकार और हिंदुओं के एमएलए बोलते हैं, वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे, वो क्यों नहीं सामने आ रहे। और मैं पूछना चाहता हूं, पहले उनके 28 एमएलए थे 2010 से 2024 तक, 28 एमएलए थे। और एलजी कौन था? बीजेपी के एलजी साहब थे। सेंटर में कौन था? बीजेपी की सरकार थी। तो श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो एक्ट लगा था, अगर फारूक साहब ने लगाया था, तो आपने अमेंडमेंट क्यों नहीं किया उसमें? आप आज खेल खेल रहे हो, अपनी समितियां बनाकर 2008 का हवाला दे रहे हो। अरे भाई साहब, 2008 के आज भी जो जम्मू में हिंदुओं के लिए बोलते हैं, मैं खुद केस भुगत रहा हूं हाई कोर्ट में, कोर्ट में, ठीक है, मैं आज भी केस भुगत रहा हूं। तब मेरे पीछे कोई समिति नहीं आई, तब कोई संगठन नहीं आया। मैं भी बम बम बोले के टाइम बाहर निकला था, मैंने भी जो हमारे हिंदुओं की आस्था पे ठेस पहुंची थी, मैंने भी आवाज उठाई थी, लेकिन कोई समिति सामने नहीं आती। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को कहना चाहता हूं, कोई, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, ये बात सभी सुन लें। इन पार्टियों की बातों में मत आए, इन संगठनों की बातों में मत आए, क्योंकि अगर मसले हल करने होते तो 10 मिनट का काम था एलजी साहब का। 10 मिनट में एलजी साहब उन 42 बच्चों को किसी भी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर सकते थे और ये मुद्दा खत्म कर सकते थे। ये जानबूझ के मुद्दा भड़काया जा रहा है ताकि इसको ये भड़काया जाए और आगे जो नफरतें फैलाई जाए। वहीं पे उमर साहब का बयान आता है, उमर साहब कहते हैं हमारी जमीन वापस दे दो, हमारा ये कर दो। उमर साहब को कहना चाहता हूं, 5 साल के लिए आप सीएम बने हैं, किसी के बाप की जमीन नहीं है वो जम्मू कश्मीर की जमीन है। और जम्मू कश्मीर में आप भी रहते हो, जम्मू कश्मीर में हम भी रहते हैं, और वो जम्मू कश्मीर की जमीन है। आप ये चीज नहीं कह सकते कि हमारी जमीन वापस दे दो, हमारा ये दे दो, हमारा वो दे दो। वो आपका नहीं, वो जम्मू कश्मीर का है। इसलिए, और आपने, अगर मैं संगठनों को कहना चाहता हूँ, समितियों को कहना चाहता हूँ, आवाज उठाना चाहते हो, इतनी ही आपको बच्चों की फिक्र है। ये जेकेएस के एस्पिरेंट बैठे हुए हैं, ये बेचारे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और इनकी एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है। और ये बच्चे कल इनका लास्ट डेट है, कल इनका पेपर है, और ये बच्चे 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। इनके लिए आवाज उठाने नहीं आए, इनके लिए आपने तभी ब्रिज बंद नहीं किया, इनके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। और सिर्फ आप लोग, सिर्फ जहां पे बीजेपी से ऑर्डर आएगा और आप लोग वो मुद्दा रोड पे ले आओगे और तभी ब्रिज ब्लॉक कर दोगे और लोगों को परेशान करोगे। अरे उठाना है, मैं चलता हूं आपके साथ तभी ब्रिज ब्लॉक करने। करो ना इन जेकेएस एस्पिरेंट के लिए मुद्दा। अरे करो ना, जो प्राइवेट स्कूल में लूट होती है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बच्चे जिनको फीसों के कारण उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, उन सरकारी स्कूलों के हालात सुधारो। जो कि बच्चे बेचारे अपने जो पढ़ा नहीं सकता, जो गिरवी रखवा कर गहने अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने को मजबूर है, वो स्कूल का मसला, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, स्कूलों के मसले हल कीजिए। उन हॉस्पिटलों के टेस्ट के ऊपर एक टीम बनाइए, वो जो टेस्ट अपनी मर्जी के, मन मर्जी के पैसे लेते हैं, उन पे बात कीजिए, दवाइयों की बात कीजिए, ताकि आवाम को फायदा हो। लेकिन उस पर कोई आवाज नहीं उठाओगे। सिर्फ जब बीजेपी का ऑर्डर आएगा, उठाओ जी ये मुद्दा, ये हिंदू का है। एनसी से ऑर्डर आएगा, उठाओ जी ये मुद्दा मुस्लिम का है। अरे